आपने मधुमक्खियों को देखा होगा कैसा छत्ता बनाते हैं। उसमें उनकी रानी मधुमक्खी होती है और रानी मधुमक्खियों के लिए वो संग्रह करते हैं, सारा जगह जगह से शहद लाते हैं। उनके पूरे सिस्टम का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी मधुमक्खी है जो सेवक के रूप में काम करती हैं, जाएंगी शहद को लाएंगी। कुछ ऐसी मधुमक्खियां हैं जो छत्ते को गार्ड करेंगी। कोई दूसरा आदमी आएगा, कोई दूसरा भौरा आता है दूसरे कोई जगह से आकर के यहां खा न ले, वो गार्ड करती, उनका काम गार्ड करना है। रानी जो उनकी है उस रानी को बचाने का काम उनका होता है। आप रानी को कहीं ले जाएंगे तो सारी मधुमक्खियां आपके साथ चली जाएंगी। तो वहां भी एक रानी मधुमक्खी जो उनकी लीडर होती है। ऐसे कई जानवरों के अंदर अनुभव सर्वोपरि है और अनुभव के आधार पर वो अपने पूरे जो उनका एक ग्रुप होता है उसके वो लीडर बनते हैं। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में कहा है सदगुरु क्या होते हैं? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रुति स्मृतियों का ज्ञान, उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है उस व्यवहारिक ज्ञान को देना, अर्थात जो शास्त्र है शास्त्रों की वास्तविकता, शास्त्रों का जो अनुभव है वो अनुभूति कराना। भगवान मत्स्य रूप में आए, फिर और अवतारों की आवश्यकता क्या पड़ी? इसका मतलब समय समय पर कहा जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, पवित्रणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, युग युग में मेरा आना होता है धर्म की स्थापना करने के लिए। महात्मा बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात कही। आज आप लोगों से बात करो तो संसार किसने बनाया, संसार कैसा बना, हाउ द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, कितनी बातें करेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर आपको एक विषैला बाण लग जाए, जो बाण विष में डिप किया हो, पहले मारने के लिए बाणों को विष में डुबा देते थे। जब बाण मारते थे तो बाण घाव करता था और खून के अंदर वो विष चला जाता था और आदमी मर जाता था, जल्दी बच नहीं पाता था। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर आपको विषैला तीर लग गया तो तीर किसने मारा आप उसकी ढूंढ करोगे, या आपके शरीर में विष फैलता जा रहा है उसको रोकने की चिंता करोगे? तो सभी कहते हैं जी वो जो विष फैल रहा है उसको रोकने की चिंता करेंगे, या तो उसमें बांधेंगे ताकि वो ना फैले, या उस खून को काट करके निकालेंगे, उसकी चिंता करेंगे। ठीक इसी प्रकार से बुद्ध ने कहा जो विष है तुम्हारा, दुख को तुम जो सहते हो, इसके निराकरण के लिए मैं तुम्हें दवाई देने आया हूं। अर्थात तुम्हारा विष आगे ना फैले, दुख से तुम आक्रांत ना हो, दुख से तुम दुखी ना हो, दुख से तुम्हें निवृत्ति मिले, इसके लिए मैं तुम्हें औषधि देने आया हूं, तुम्हें रास्ता बताने आया हूं। तो कहने का मतलब यह है रेमेडी, सदगुरु रेमेडी देते हैं, इलाज कराते हैं। अब ये कैसे हुआ क्या हुआ इस द्वंद्व में नहीं पड़ते, वो रास्ता बताते हैं। तो ये हमारे महापुरुषों ने हमें बताया ये रास्ता है, और आपको ज्ञान देने वाले जो ज्ञानी लोग होते हैं, उस्ताद लोग होते हैं, आपको सब जगह मिलेंगे। जिनके पास हुनर होता है वो आपको काम करने का तरीका बताएंगे। कार का रिपेयर करने वाला आपको कार के बहुत से गुण बताएगा, वो क्योंकि उसके अंदर सिद्धस्त होता है। आपने पढ़ाई पढ़ने के बाद भी आदमी को कहते हैं भाई आदमी अप्रेंटिसशिप करे, उसमें कुछ ना कुछ वो उसका प्रयोग करे, तो आदमी फिर प्रयोग करता है। आज बड़ी बड़ी औषधियां जो हैं
लोग जंगलों के अंदर जाके कबीलों से पूछते हैं कि भाई आपको बुखार आता है तो क्या औषधि लेते हो। उससे लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आयुर्वेद के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। तो ये जो होता है, जो गुरु होता है, जो उस्ताद होता है, वो जानता है और वो रास्ता बताता है, रेमेडी बताता है, उसको अनुभव होता है। हम लोग जब कीनिया गए, सवेरे का समय था, ब्रह्मवेला का समय था, हमको वहां पर लायन देखना था। तो वो उनको बिल्कुल ऐसा अनुभव था कि वो वहीं पर ले गए जहां शेर था। तो उनके अनुभव की, उनके उस चीज की बड़ी दाद देनी पड़ी कि भाई इनको कैसा, हमें तो नजर भी नहीं आ रहा था, पर वो हमको वहीं ले गए। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव जो होता है, इसीलिए हम टीचर को, एक बच्चे को क्यों टीचर के पास भेजते हैं? टीचर उसको पढ़ाता है। जो उसके अंदर वैक्यूम है, उस वैक्यूम को ज्ञान से भरता है। इतना सब कुछ विज्ञान होने के बाद, टेलीविजन होने के बाद, हम बच्चे को अभी भी गुरु के पास, अध्यापक के पास भेजते हैं कि भाई इसको पढ़ाओ। इसीलिए ऐसे ही अध्यात्म की भी विद्या है। और हम कहते हैं भाई संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत का टीचर चाहिए, गणित पढ़ने के लिए गणित का टीचर चाहिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी का टीचर चाहिए। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए अध्यात्म का टीचर चाहिए, जिसको हम सद्गुरु कहते हैं। और इसीलिए गुरु महाराज की महिमा गाई गई। जैसो चंदवा उगुए सूरज चढ़े हजार, एते चांदना हुइया गुरु बिन घोर अंधियार। यहां तक कहा कि कितने भी जैसो चंदवा उगे सूरज चढ़े हजार, एते चांदना, तब तक प्रकाश नहीं होगा। यह बाहर का प्रकाश तो हो जाए, फोटॉन्स की लाइट पड़ जाए, फोटॉन्स का प्रकाश हो जाए, पर अंतर हृदय के अंदर प्रकाश नहीं होगा जब तक सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे। तो इसीलिए सारा हमारा अध्यात्म गुरु के महत्व को समझाता है। और जब हम गुरु के महत्व को समझते हैं तो गुरु पूजा के महत्व को स्वतः ही उसको हम समझेंगे कि गुरु की पूजा का कितना बड़ा महत्व होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े सितार वादक किसी भी धर्म के हों, सबसे पहले वो अपने गुरु का ध्यान करते हैं, अपने गुरु की याद करते हैं। जिस समय बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा कि भाई तानसेन तुम्हारे गुरु क्या बजाते हैं, उसने कहा महाराज मेरे गुरु महाराज तो बहुत अच्छा गाते हैं। तो बोला हमारे दरबार में लाओ। तानसेन ने कहा महाराज वो आपके दरबार में नहीं आएंगे, आपको सुनना है तो आपको वृंदावन जाना होगा और वहां मंदिर के अंदर वो भगवान के आगे भजन गाते हैं, वहां जाके आप सुनिए। तो अकबर वेश बदल के गया, मंदिर में जाके बैठा। जब उसने सुना तो सुन करके वो अचंभित हो गया। और जब तानसेन उसको मिला तो तानसेन से कहने लगा भाई तानसेन तुम्हारे जो गुरु महाराज हैं वो तो बड़ा अद्भुत गाते हैं, ऐसा तो तुम भी नहीं गाते। तो तानसेन ने कहा हजूर मैं तो हिंद के जापना के सामने, हिंद के बादशाह के सामने गाता हूं, और मेरे गुरु महाराज तो संसार के बादशाह के सामने गाते हैं। उनका गायन तो वास्तव में सर्वोपरि होगा जो संसार के बादशाह के सामने गा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक शिष्य ने अपने गुरु की वंदना की है, गुरु को माना है। आज हम मन आदमी का कितना भी भटका दे, आपने देखा होगा आजकल सुपरमार्केट बने,
आपने सोचा चलो भाई एक टूथपेस्ट लेने जाएं, कितने का आएगा? 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए का। अब आप गए, इतनी चीजें हैं कि 1000 रुपए का सामान लेके आ रहे हैं। गए थे लेने 15 रुपए का टूथपेस्ट, लेके आ रहे हैं दुनिया भर की चीजें। तो आदमी का संसार में मन जो है विचलित है, कभी इधर भटक रहा है, कभी इधर भटक रहा है। कब रंग तुरंग, कभी मन रंग तुरंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। ये मन जो है जगह जगह भटक रहा है। और गुरु महाराज यही कहते हैं कि इस मन को प्रभु के नाम में लगाओ, यूनिफाई करने को, कनेक्टिविटी करने को। जैसे हम लोग कनेक्शन लगाते हैं नेटवर्क का, तो फिर हमारी बातचीत संभव होती है। तो नेटवर्क के लिए संत लोग कहते हैं